छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ को अपने पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय मिल चुके हैं। कुछ क्षेत्रों में विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने वाला है। चुनाव में शिकस्त खा चुकी कांग्रेस पार्टी अब विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी और पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूर्व विधानसभा स्पीकर रहे चरणदास महंत को बनाया है। चरणदास महंत ने बताया कि आने वाले समय में यदि प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के अनहित के लिए कोई कार्य करेगी तो वे जनता की लड़ाई लड़ने को हमेशा तैयार रहेंगे। चरणदास महंत से हमारे संवाददाता राहुल अग्निहोत्री ने खास बातचीत की। 2 बार के विधायक, लोकसभा सदस्य, मनमोहन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, छत्तीसगढ़ के विधानसभा स्पीकर, अब छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चरणदास महंत को जिम्मेदारी मिली है। हमसे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत बधाई आपको नेता प्रतिपक्ष बनने। थैंक यू, आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। सर, ये नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने गए हैं। आगे आने वाले 5 साल में काफी मुद्दे हो सकते हैं जो आप उठाएंगे। किन मुद्दों पर आपका ज्यादा ध्यान होगा? देखिए, हम लोग तो शुरू से पहली बात यह कि हम लोगों ने 5 साल की लड़ाई लड़ी किसानों के नाम पे। 5 साल लड़ाई लड़ी नौजवानों के साथ रहकर, और हमेशा नक्सल को शांत करने की बात हुई थी, गरीबों को न्याय देने की बात हुई थी। मगर जो इनसे जो अब निकल के आया है 2-3 दिन में, उनको लग ही नहीं रहा है। यहाँ के मिड डे मील का पैसा बाकी है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। 21 क्विंटल खरीदेंगे बोले थे, उसके लिए कुछ नहीं आया। 3200 रुपये धान का भाव देंगे, अभी तक उनके पहले प्रस्ताव में कुछ नहीं आया। उनकी महतारी वंदना योजना का जो लाभ देने वाले थे, पहले बैठक में कुछ नहीं आया। तो ये करना क्या चाहते हैं, ये कंफ्यूज है ऐसा लगता है। तो अभी हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, देखते हैं। हमें लगता है कि पूरा मौका देंगे वो लोग, हम लोग विरोध करेंगे। पिछले जो चुनाव हुए थे, कांग्रेस काफी बहुमत से आई थी और इस समय के आंकड़े निराशाजनक हैं। कितना दुख, कितना मजबूती चाहिए नेता के तौर पर दिल को कि हार को सामना कर सके, और आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में हैं, कैसे इन सब चीज़ों को अपने विधायकों को समझाएंगे? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को ही विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी सरकार बन गई है। कैसे जीत गए उनको समझ में नहीं आ रहा है, और इसी हाच पाच में वो कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। हमारे लिए दुखद बात है कि हम ऋण माफ़ी भी कर रहे हैं, हमने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया है, महिलाओं को दिया है। 1 लाख करोड़ की ऐसी छूट देने की हमारी व्यवस्था थी हमारे घोषणा पत्र में। लोगों ने आखिर इसको नकारा क्यों, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो आने वाला दिन देखते हैं, फिर करेंगे विरोध की शुरुआत। तो विधानसभा में जो तीखी तकरार है वो देखने को मिल सकती है क्या? तीखी मिलेगी, मगर तीनों इस बार सीधे साधे मिले हैं, तो आप लोगों को एक शांत विधानसभा दिखेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अंतर कला तो है थोड़ा सा, और लोग दुखी हैं। हम सबको मिलकर बैठना पड़ेगा, एक साथ रहेंगे, फिर से संघर्ष करेंगे। हम लोग तो विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, हम एक विचारधारा में रहेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे। ये हमारी पहली ज़रूरत है और उसको हमारे भाई लोग साथ देंगे। निश्चित तौर पर एक मजबूत विपक्ष के रूप में जनता का आवाज़ सदन में उठाने का जिम्मेदारी काफ़ी बड़ा होता है जो इन्हें मिला है, और उसका निर्वहन भी इनके द्वारा किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, ND24 रायपुर।